आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आजम आज दोपहर अहमदाबाद में सिविल अस्पताल असरवा में 1275 करोड़ रुपए मालियत की हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक मुख्तलिफ सहूलियात का संग बुनियाद रखेंगे और कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह आज बिहार के सारण जिले में सितब दियारा के मुकाम पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूम आज दोपहर उत्तर प्रदेश के सैफई में अदा की जाएंगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन IMF और आलमी बैंक की सालाना मीटिंगों में शिरकत करने के लिए अमरीका के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गई हैं। रूस ने यूक्रेन पर 84 मिसाइल दागे हैं, जिसमें 11 अफराद हलाक हो गए। भारत ने अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो यूक्रेन के सफर से गुरेज करें। और फुटबॉल में आज खवातीन का 17 साल से कम उम्र का फीफा आलमी कप 2022 शुरू हो रहा है, जबकि क्रिकेट में जहां भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का इफ्तिताह करेंगे। श्री महाकाल लोक वो मुकाम है जहां भगवान शंकर की सभी असातीरी दास्तानों को एक मुकाम पर देखा जा सकेगा। ये उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तामीर किया गया है, जो मुल्क के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वजीर-ए-आज़म उज्जैन में एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। सरकारी इत्तिला के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ़दाई फौज के एक तैयारे से तकरीबन 4:30 बजे अहमदाबाद से इंदौर पहुंचेंगे। वो एक हेलीकॉप्टर के जरिए इंदौर से उज्जैन पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी शाम 6:30 बजे से 7 बजे के बीच श्री महाकाल लोक को कौम के नाम वक्फ करेंगे। ये प्रोग्राम पूरी रियासत में बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाएगा। प्रोग्राम के इफ्तिताह के बाद वज़ीर-ए-आज़म उज्जैन में कार्तिक मेला ग्राउंड में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। 60,000 से ज्यादा लोगों के जलसे में हिस्सा लेने का इम्कान है। अवामी जलसे के बाद जनाब मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मध्य प्रदेश में तकरीबन 4 घंटे क़याम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी और साथ ही साथ इफ्तिताही तकरीब के लिए तकरीबन 4,000 सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। इसके अलावा प्रोग्राम की जगह को नो फ्लाई जोन भी करार दे दिया गया है। खबरनामे के लिए उज्जैन से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। गुजरात के अपने 3 रोजा दौरे के तीसरे दिन वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद के सिविल अस्पताल असरवा में 1275 करोड़ रुपए मालियत की हिफ्ज़ान सेहत की मुख्तलिफ सहूलतों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। इनमें कार्डियोलॉजी और रिसर्च सेंटर के UN मेहता इंस्टीट्यूट में कार्डियक केयर के लिए नई और बेहतर सहूलियात, गुर्दे की बीमारी के इंस्टीट्यूट के अस्पताल की नई इमारत और तहकीकी सेंटर और गुजरात कैंसर और रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई इमारत को वक्फ किया जाना शामिल है। वजीर-ए-आज़म गरीब वालिदैन के कुनबों को बसाने के लिए शेल्टर होम का संग बुनियाद भी रखेंगे। जनाब मोदी आज सुबह राजकोट में जमकन दौराना में एक रैली से भी खिताब करेंगे। एक रिपोर्ट। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में सिविल मेडसिटी में गुर्दे की बीमारियों और तहकीकी सेंटर के एशिया के 850 बिस्तर वाले सबसे बड़े इंस्टीट्यूट को कौम के नाम वक्फ करेंगे। जनाब मोदी गुजरात कैंसर और रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई इमारत का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आज़म एक नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी रियासत में मुख्तलिफ मुकामात पर 188 डायलिसिस सेंटर्स और रियासत में डे केयर केमोथेरेपी सेंटर्स का भी आगाज करेंगे। खबरनामे के लिए अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट। कल वजीर-ए-आज़म ने जामनगर में 1448 करोड़ रुपए मालियत के आपाशी बिजली पानी की सप्लाई और शहरी बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा था और उन्हें कौम के नाम वक्फ किया था। आवाम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत छोटी सनतों के लिए कारोबार को आसान बनाने पर ज्यादा जोर दे रही है और उसने 33,000 से ज्यादा छोटी अमलावरी और मुल्क के MSME सेक्टर के फायदे के लिए 2,000 से ज्यादा गैर जरूरी कवानीन को खत्म कर दिया है।
وزیر اعظم نے کہا کہ آج آسانی کے ساتھ کاروبار کرنے سے متعلق اشاریے میں بھارت کا 63واں مقام ہے، جبکہ 2014 میں یہ 182واں مقام پر تھا۔ بھروچ سے جامنگر تک گجرات کی سمردھی کو، گجرات کے وکاس کو وستار دینے کا یہ انوبھو واقعی ادبھوت ہے۔ یہاں 8 پروجیکٹ کا لوکارپن اور شلانیاس ہوا ہے۔ آپ سبھی کو پانی، بجلی، کنیکٹیویٹی سے جڑے ان پروجیکٹ کے لیے بہت بہت بدھائی۔ والمیکی سماج کے لیے وشیش کمیونٹی ہال کا بھی لوکارپن ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے جام نگر میں سوراشٹر نرمدا اوتارن سینچائی یوجنا لنک 3 اور لنک 7 کے 2 پروجیکٹوں کو بھی وقف کیا۔ اس طرح دریائے نرمدا کا پانی سوراشٹر خطے میں جام نگر، راجکوٹ، دیو بھومی، دوارکا اور پوربندر پہنچے گا۔ تقریباً 1000 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کی گئی 170 کلومیٹر سے زیادہ لمبی پائپ لائن سے خطے میں تقریباً 1 لاکھ افراد کو فائدہ پہنچے گا۔ جناب مودی نے جام نگر میں ہری پر گاؤں میں 40 میگا واٹ کے شمسی بجلی پلانٹ کو بھی وقف کیا۔ وزیر اعظم نے احمد آباد میں ضرورت مند طلبہ کے لیے ایک تعلیمی کمپلیکس مودی شکشانک سنکل کے پہلے مرحلے کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے نوجوانوں کے لیے روزگار کو یقینی بنانے کی خاطر ہنرمندی کے فروغ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ جناب مودی نے گجرات کے بھڑوچ ضلع میں 8000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور انہیں قوم کے نام وقف کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پہلے بھارت کا معیشت کے اعتبار سے 10واں مقام تھا، لیکن آج دنیا میں بھارت 5ویں سب سے بڑی معیشت ہے اور اس حصولیابی پر ہم سب کو فخر ہے۔ جناب مودی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ کووڈ عالمی وبا کے دوران دنیا نے بھارت کے دواسازی کے سیکٹر کی اہمیت کو بخوبی جان لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بھارت کا تعاون غیر معمولی رہا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ نئے بھارت کی دواسازی کی برآمدات آج آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں اور یہ کامیابیاں تمام بھارتیوں کی مشترکہ کوششوں کی وجہ سے ممکن ہو پائی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب ملک امرت کال میں داخل ہو رہا ہے تو گجرات کے لیے سنہری دور شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اکیلے بھڑوچ میں بڑی تعداد میں صنعتی اکائیاں سرگرم ہیں۔ کیمیکلز، کنیکٹیویٹی اور دواسازی کے سیکٹر سے متعلق نئے پروجیکٹس خطے میں معاشی ترقی کو تقویت دیں گے۔ جناب مودی نے کہا کہ انکلیشور میں نیا ہوائی اڈہ قائم کیا جائے گا جو گجرات سے ہونے والی برآمدات میں اضافے میں اہم رول ادا کرے گا۔ وزیر اعظم نے جمبوسار میں گجرات کے پہلے بلک ڈرگ پارک کا سنگ بنیاد رکھا جو 2500 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کثیر مقصدی پارکوں کے ساتھ دہیج میں گہرے سمندر میں پائپ لائن پروجیکٹ کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ گجرات آنے والے 10 سال میں ہائیڈروجن اور سیمی کنڈکٹر مرکز کے طور پر ابھرے گا۔ آنند میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کے منتر کے ساتھ گجرات نے زندگی کے ہر شعبے میں زبردست ترقی کی ہے اور گزشتہ 20 سال میں گجرات میں اناج کی دگنی پیداوار ہوئی ہے۔ جناب مودی نے سماجوادی پارٹی کے بانی ملائم سنگھ یادو کے انتقال پر بھی تعزیت کا اظہار کیا اور ان کے ساتھ اپنی یادوں کا ذکر کیا۔ ملائم سنگھ یادو جی کا جانا دیش کے لیے ایک بہت بڑی کھتی ہے۔ آدرنیہ ملائم سنگھ جی کو گجرات کی اس دھرتی سے، ماں نرمدا کے تٹ سے ان کو آدر پوروک بھاو بھینی شردھانجلی دیتا ہوں۔ میں ایشور سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ ان کے پریوار، ان کے سمرتھکوں کو یہ دکھ سہنے کی شکتی دے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج بہار کے سارن ضلع میں ستب دیارہ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ ممتاز سوشلسٹ رہنما جے پرکاش نارائن کے یوم پیدائش کے موقع پر ان کے آبائی مقام پر ایک تقریب کی صدارت کریں گے۔ ایک رپورٹ۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ جے پرکاش نارائن کو ان کے یوم پیدائش پر آج ان کے آبائی گاؤں ستاب دیارہ میں
खिराज अकीदत पेश करेंगे। जनाब शाह आज जेपी की जाए पैदाइश लाला टोला का दौरा करेंगे। वो जेपी यादगारी इमारत में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के 14 फीट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई भी करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला इस मौके पर एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। उनके दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी के खातिर खा बंदोबस्त किए गए हैं। खबरनामे के लिए सिताब दियारा से के लाल की रिपोर्ट। वजीर आला नीतीश कुमार के बीजेपी से अलहदा होने और आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर एक अजीम इत्तेहाद की सरकार बनाने के बाद मरकजी वजीर दाखिला का बिहार का ये दूसरा दौरा होगा। समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूम आज दोपहर तकरीबन 3 बजे उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में उनके आबाई गांव सैफई में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। कल तवील अलालत के बाद गुरुग्राम के एक अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया था। समाजवादी पार्टी के अनजहानी सरबराह के जसद खाकी को उनके आबाई गांव सैफई ले जाया गया है, जहां उनके हामी और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई सरकर्दा लीडरों के आखिरी रसूम में शिरकत करने का इम्कान है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण बैनुल अक़वामी मालियाती फंड और आलमी बैंक की सालाना मीटिंगों में शिरकत करने के लिए अमरीका के लिए रवाना हो गई हैं। आज से शुरू होने वाले अमरीका के अपने 6 रोजा दौरे के दौरान मोहतरमा सीतारमण G20 के वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की मीटिंगों में शिरकत करेंगी। खला और एटमी तवानाई के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि साल 2020 में निजी सनत के लिए खला के सेक्टर को खोलने के फैसले से मुल्क के खलाई माहौलियाती निजाम की हैयत में तब्दीली वाक़ हुई है। डॉक्टर सिंह नई दिल्ली में भारतीय खलाई तंजीम की पहली सालगिरह के मौके पर इंडिया स्पेस कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत आज नई दिल्ली में लड़कियों के लिए गैर रिवायती रोजी रोटी में हुनरमंदी से मुताल्लिक़ कौमी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रही है, जिसका मौजू है बेटियां बने कौशल। बच्चियों के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। बेटियां बनी कौशल पहल के तहत लड़कियों के हुनरमंदी के फरोग को यकीनी बनाने के लिए वजारतों और महकमों के दरमियान तालमेल पर जोर दिया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों की सलाहियत साजी और हुनरमंदी के फरोग पर खास ध्यान दिया जाएगा, ताकि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी जैसे शोबों में लड़कियों की शमूलियत में इजाफा हो सके। इस प्रोग्राम के दौरान हुनरमंदी के फरोग, सनतकारी की वजारत और अक़लियती उमूर की वजारत के दरमियान मुफाहमत के इक़रारनामे पर दस्तखत किए जाएंगे, ताकि नौजवान लड़कियों की हुनरमंदी में इजाफा किया जा सके और काम की जगहों पर उनको मुसावी हुकूक देकर बाइख्तियार बनाया जा सके। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। रूस ने कल यूक्रेन के भीड़-भाड़ वाले शहरों में 84 मिसाइल गिराए, जिसके नतीजे में 11 अफराद हलाक हो गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शुरू होने के बाद से रूस की जानिब से ये सबसे बड़ा हवाई हमला है। भारतीय शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो यूक्रेन समेत सभी गैर जरूरी मुकामात का सफर करने से गुरेज करें। 17 साल से कम उम्र का खवातीन का फीफा आलमी कप 2022 आज से शुरू हो रहा है। भारत 2019 में मर्दों के फीफा आलमी कप की कामयाब मेजबानी के बाद इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोजा बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी अखबारों ने समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव के इंतकाल की खबर को शाह सुर्खी बनाया है। अखबारों के मुताबिक उनकी मौत से समाजवादी सियासत के सुनहरी दौर का खात्मा हो गया है। तो जमहूरिया नायब सदर वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत एनडीए और अपोजिशन पार्टियों के सरकर्दा रहनुमाओं ने उनकी मौत पर ताज़ियत का इजहार किया है। रोज़नामा मिलाप और हिंदुस्तान स्पेस ने गुजरात के भड़ोच में वज़ीर-ए-आज़म के जरिए 8,000 करोड़ रुपए की मुख्तलिफ स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण IMF की मीटिंग में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। इस खबर पर रोज़नामा प्रताप, हिंदुस्तान स्पेस और मिलाप ने तवज्जो मरकूज की है, जबकि रोज़नामा अखबार मशरिक़ ने भारत को सालाना खुदकार मालूमात के तबादले के हिस्से के तौर पर अपने शहरियों और तंजीमों के स्विस बैंक अकाउंट्स की तफसीलात की चौथी फहरिस्त मौसूल होने की खबर को उजागर किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम आज दोपहर अहमदाबाद में सिविल अस्पताल
असरवा में 1275 करोड़ रुपए मालियत की हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ सहूलियात का संग बुनियाद रखेंगे और कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज बिहार के सारण जिले में सिरसब दियारा के मुकाम पर लोक नायक जयप्रकाश नारायण के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।